नमस्ते। कहावत तो आपने सुनी होगी, गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए। लेकिन इस बार सऊदी अरब के साथ जो हुआ उसमें सिर्फ रोजे गले नहीं पड़े, बल्कि किसी ने इस्तंजा का लोटा भी गायब कर दिया। इसी साल 7 अगस्त 2026 को जिस मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर दस्तखत करके सऊदी अरब पूरी दुनिया में अपनी छाती चौड़ी कर रहा था, ठीक एक हफ्ते के भीतर उसकी ऐसी धज्जियां उड़ाई गई कि रियाद से लेकर अंकारा तक सन्नाटा पसर गया है। दावा किया गया था कि इस नए इस्लामिक नाटो के त्रिकोण पर हमला हुआ तो तीनों मुल्क मिलकर तबाही मचा देंगे। लेकिन जैसे ही कल सऊदी अरब पर आसमान से मौत बरसी, वैसे ही इस खोखले गठबंधन का जनाजा निकल गया। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी लाइफलाइन को बारूद के ढेर में बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस आग में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब सऊदी अरब जल रहा था, तब पाकिस्तान के 5 लाख सैनिक और तुर्की के आधुनिक ड्रोन कहां छुपकर बैठे थे। क्या ये सच में हूतियों से डरकर दुबक गए हैं, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गेम प्लान है? चलिए आज इतिहास, आंकड़ों और खुफिया सबूतों के साथ इस महाधोखे की पूरी कुंडली खोलते हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। घड़ी में रात के ठीक 2:14 हो रहे थे, जब पूरी दुनिया सो रही थी। तब सऊदी अरब के जिजान शहर में मौजूद उसकी सबसे बड़ी लाइफलाइन सऊदी अरामको की तेल रिफाइनरी पर आसमान से मौत बरसने लगी। हूती विद्रोहियों ने एक साथ 22 सुसाइड ड्रोन्स और 7 खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से सऊदी की छाती को छलनी कर दिया। और हैरान करने वाली बात देखिए, इसके ठीक बाद 13 अगस्त को 2 और ड्रोनों ने फिर से हमला कर दिया। इस एक हमले ने सऊदी अरब के रक्षा तंत्र की पोल खोलकर रख दी। अमेरिका से खरीदे गए अरबों डॉलर के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। आंकड़ों की बात करें तो इस हमले के बाद सऊदी अरब का 5.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन का तेल उत्पादन ठप हो गया। यानी एक झटके में वैश्विक तेल आपूर्ति का 5% हिस्सा गायब। सऊदी का अरबों डॉलर का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन सबसे बड़ा घाटा उसके उस गुरूर को हुआ जो उसने मक्का समझौते के दम पर पाल रखा था। आखिर क्यों सऊदी के सबसे आधुनिक रडार इन ड्रोन्स को सूंघ भी नहीं पाई? क्या सऊदी के अंदर ही कोई गद्दार बैठा था? इस सवाल का जवाब छुपा है आज से 11 साल पहले बुने गए एक पुराने जाल में। इस सस्पेंस की जड़ें साल 2015 में जाती है। 15 दिसंबर 2015 को सऊदी अरब के तत्कालीन रक्षा मंत्री और वर्तमान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया को चौंकाते हुए एक बड़े सैन्य गठबंधन का ऐलान किया था। नाम रखा गया इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन, जिसे दुनिया ने इस्लामिक नाटो कहा। शुरुआत 34 देशों से हुई थी, जो बाद में बढ़कर 41 देशों का एक विशाल महागठबंधन बन गया। इसका मुख्यालय बनाया गया सऊदी की राजधानी रियाद में। सऊदी अरब ने इस 41 देशों की फौज को मजबूत दिखाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। और जानते हैं इसका पहला कमांडर इन चीफ किसे बनाया गया? जनवरी 2017 में पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को इस भारी भरकम फौज की कमान सौंपी गई। इसका आधिकारिक उद्देश्य था ISIS और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद करना। लेकिन पर्दे के पीछे का असली खेल कुछ और था। सऊदी अरब इस 41 देशों के दम पर मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके सहयोगियों के बढ़ते प्रभाव को कुचलना चाहता था। लेकिन अरबों डॉलर खर्च करने के बाद इस गठबंधन का असर क्या हुआ, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इतिहास गवाह है कि यह 41 देशों का इस्लामिक नाटो ग्राउंड जीरो पर पूरी तरह से विफल और एक कागजी शेर साबित हुआ। जब भी सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों या उसके संप्रभु क्षेत्रों पर यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइलें दागी, तब इस तथाकथित 41 देशों की फौज ने पूरी तरह चुप्पी साधे रखी। जनरल राहिल शरीफ की कमान में बनी यह फौज कभी भी एकजुट सेना के रूप में जमीन पर उतर ही नहीं पाई। इस महाविफलता की सबसे बड़ी वजह यह थी कि गठबंधन में शामिल देश वैचारिक और रणनीतिक रूप से आपस में बटे हुए थे। किसी भी देश ने सऊदी के लिए अपने सैनिकों का खून बहाना जरूरी नहीं समझा। यह मंच केवल सऊदी अरब के राजनीतिक प्रभाव को दिखाने का एक जरिया मात्र बनकर रह गया। जब सऊदी को लगा कि 41 देशों का यह ढांचा बेकार हो चुका है, तब उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक नया दांव खेला। 7 अगस्त 2026 का मक्का समझौता।
लेकिन उसे क्या पता था कि इस नए समझौते में भी वही पुराने गद्दार नए चेहरे पहनकर आ रहे थे। अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस मक्का समझौते का असली फायदा कौन उठा रहा है, सऊदी, पाकिस्तान या तुर्की? जवाब आपको हैरान कर देगा। सऊदी अरब इस पूरे खेल में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जबकि असली मलाई तुर्की और पाकिस्तान खा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन का मुख्य एजेंडा सऊदी अरब को पछाड़कर खुद को पूरी मुस्लिम दुनिया का नया खलीफा साबित करना है। तुर्की समझौते के जरिए अपने बायर कटार जैसे आधुनिक मिलिट्री ड्रोन्स और हथियारों को सऊदी के अरबों डॉलर के बाजार में बेचना चाहता है। दूसरी तरफ कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान इस समझौते को पूरी तरह से एक कैश काऊ यानी पैसे ऐंठने की मशीन के रूप में देख रहा है। आंकड़े गवाह हैं कि पाकिस्तान पर इस वक्त 130 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में 3 अरब डॉलर की नकद मदद जमा कराई थी ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट न हो जाए। पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत और फौज का डर दिखाकर सऊदी से आर्थिक मदद और मुफ्त तेल तो पूरा लेता है, लेकिन जब सऊदी पर हमला होता है तो वह पतली गली से निकल जाता है। तो क्या पाकिस्तान और तुर्की में हूतियों पर हमला करने का दम है? सीधा और कड़वा जवाब है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान या तुर्की सीधे तौर पर हूतियों या उनके आका ईरान पर सैन्य हमला करने का जोखिम उठाने की स्थिति में ही नहीं है। पाकिस्तान की मजबूरी देखिए, उसकी सीमा सीधे ईरान से मिलती है। अगर पाकिस्तान ने सऊदी के लिए ईरान पर उंगली भी उठाई तो ईरान पाकिस्तान के भीतर ऐसी आग लगा देगा जिसे बुझाना नामुमकिन होगा। ऊपर से ईरान का सबसे बड़ा पार्टनर चीन है, जिसके कर्ज के नीचे पाकिस्तान खुद दबा हुआ है। वहीं तुर्की की अपनी प्राथमिकताएं हैं। तुर्की इस समय सीरिया और भूमध्य सागर में फंसा हुआ है। वह ईरान से सीधा सैन्य टकराव मोल लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए इस मक्का समझौते के तहत ये दोनों देश सऊदी अरब को सिर्फ कागजी कूटनीति, थोड़ा बहुत रडार सपोर्ट और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसी चीजें ही देंगे। यमन के रेगिस्तान में सऊदी के लिए लड़ने इनका एक भी सैनिक नहीं जाएगा। सऊदी अरब एक बार फिर पैसे देने के बाद भी अकेला खड़ा है। सऊदी अरब के लिए यह बहुत बड़ा सबक है। इतिहास गवाह है कि जंग पैसों के दम पर नहीं बल्कि वफादार दोस्तों के दम पर जीती जाती है। सऊदी ने 2015 में 41 देशों की फौज बनाई, पैसा पानी की तरह बहाया, जनरल राइल शरीफ को कमांडर बनाया और अब 2026 में मक्का समझौता भी कर लिया। लेकिन नतीजा क्या निकला? शून्य। जिन देशों की झोलियां सऊदी के पैसों से भरी, उन्होंने मुसीबत के वक्त अपनी आंखें फेर ली। इस्लामिक नाटो वेंटिलेटर पर है और सऊदी अरब आज पूरी दुनिया में सबसे अकेला खड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान और तुर्की को उनकी औकात दिखानी चाहिए? क्या सऊदी अरब को अब पाकिस्तान से अपने 3 अरब डॉलर तुरंत वापस मांग लेने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।